जो है पहले तो मैं हमारे यहाँ पर हमारी बहनें आई हैं और हमारे भाई आए हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, गीता जयंती है और इस अवसर पर हम जो है कीड़ी बाजार में आए हैं। और ये जो गांव है, कीड़ी गांव है, ये देवभूमि का गांव है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वर्गीय किशोरी लाल वैद्य जी यहाँ के निवासी हैं और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है यहाँ से शुरू किया था, गांव कीड़ी से, और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो शिखर पर पहुंचे। और जब भी विपक्ष को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ना की बात आई तो गांव कीड़ी से उन्होंने शंखनाद जो है किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, आज जो है 2 साल पूरा होने का वो जश्न मना रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा कि इन कांग्रेसी नेताओं ने सरकार बनने से पहले आम जनता को, हमारी महिलाओं को, हमारे नौजवान युवकों को छल किया, ठगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी जो बहनें आई हैं, कि ये जो मुख्यमंत्री है और ये जो उप मुख्यमंत्री है, ये जब गांव-गांव में जाते थे और जलसा करते थे और क्या कहते थे कि हमारी बहनों से इन्होंने 1500 रुपए के फार्म भरवाए, आपको याद होगा, और कहा कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जैसे इनकी सरकार आएगी तो ये सरकार की पहली कैबिनेट में महिलाओं को जो है 1500 रुपए लागू करेंगे। तो आज जो है 2 साल हो गए, अभी तक हमारी माताओं बहनों को जो है 1500 रुपए नहीं मिले। हमारी जो 18 वर्ष की बच्चियां हैं, जिनकी जनसंख्या 24 लाख बनती है, और टोटल जो है हमारी महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो 36 लाख के करीब हैं। और ये जो मुख्यमंत्री है और ये जो उप मुख्यमंत्री है, ये बड़ी चीख चीख के बोलते थे कि हर परिवार की हर महिलाओं को 18 से लेके जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं, प्रत्येक महिला को जो है 1500 रुपये ये सरकार देगी। लेकिन 2 साल पूरे होने पर इन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये नहीं दिए। और रोजगार की बात करें तो रोजगार इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां और साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल हो गए और 2 साल में 2 लाख नौकरियां देनी थी। तो आज जो है 2 लाख नौकरियां वो कहीं नज़र नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार और ये कांग्रेस पार्टी आज जो है बिलासपुर में हॉकी का मैदान है, एक हॉकी का मैदान है जहां पर 4500 से ऊपर चेयर नहीं लगती हैं, तो वहां पर इनका जश्न का कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले ये मुख्यमंत्री ने, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू मुक्खू जो है, इन्होंने गुडो जो है मैदान है, वहाँ पर 1.5 लाख की संख्या का प्रावधान है, तो वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। अब जो है हॉकी का वो जो मैदान है जहाँ पर 4500 के करीब जो है वो चेयरें लगती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने प्रबंध किया। हॉकी का मैदान है जहाँ पर संख्या 4500 से ऊपर नहीं होती है,
तो ये जो जश्न जो है वहाँ पर ये सरकार मना रही है, और ये सरकार जो है ये जश्न नहीं है, ये इनका विदाई का समारोह बिलासपुर में होने जा रहा है, और ये विदाई इनकी आज से शुरू हो गई है। और गांव कीड़ी से जो हमने इसके विदाई का जो है शंखनाद कर दिया है, और इनकी विदाई जो है अब जो है तय है हिमाचल प्रदेश से। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सदर के विधायक, हमारे जो सदर के विधायक हैं, आजकल वो बातें करती हैं सोशल मीडिया में कि हमने जो है चंबा में टूरिज्म का काम किया है, और जो ये क्या है 15 करोड़ रुपए लाए हैं। और एक उनका बहाना सुनिए, उनका बहाना क्या है कि सरकार को 2 साल हो गए बने हुए, और 2 साल में जो है सदर विधायक क्या कहते हैं कि 9 महीने मेरे आपदा में चले गए, 9 महीने मेरे नोटिस में चले गए, और मेरे पास जो है 11 महीने का समय हुआ। मैं सदर विधायक को याद दिलाना चाहता हूं कि विधायक साहब, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकर थे, उस वक्त भी कोरोना का टाइम था। हमारी सरकार ने कोरोना के टाइम में जयराम ठाकर साहब ने हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा की। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकर जी ने गरीब लोगों के लिए, जो हमारे गरीब के आम लोग गरीब लोग हैं, उनके इलाज के लिए हिम केयर योजना जो है शुरू की थी। और ये हिम केयर योजना जो है, जो हमारे गरीब गुरब लोग हैं उनकी सहूलत के लिए की थी। और एक जो है सहारा योजना जो है जयराम ठाकर साहब ने शुरू की थी। उसमें क्या था कि जो जिनकी परमानेंट जो है बीमारी है, कैंसर का है, दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं, उनको जो है सहारा योजना के तहत जो है 3000 रुपये जो है मासिक का दिया जाता था। तो ये आज की जो ये सरकार है, इस सरकार ने क्या किया कि वो जो हिम केयर योजना है, जिसके तहत हमारे गरीब लोगों का जो है मुफ्त में इलाज होता था, 5 लाख का बीमा करवाया हुआ था जयराम ठाकर साहब ने, और मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख का बीमा दिया हुआ है लोगों को, जो हमारे आम जनमानस हैं, जो गरीब लोग हैं, ताकि उनका हॉस्पिटलों में जो है मुफ्त इलाज हो। और ये सरकार आते ही, ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है, इन्होंने आते ही जो है वो हिम केयर योजना जो है बंद कर दी, और साथ में क्या किया कि सहारा योजना भी बंद कर दी। और इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए इस सुक्खू मुक्खू की सरकार ने मंत्रियों की और चेयरमैनों की फौजें खड़ी कर दी। और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश जो है पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। 90,000 लाख करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है कर्जा हो गया है। ये सरकार जो है निकम्मी और नकारा सरकार है। इन्होंने जो है आप जनता की भलाई के लिए नहीं काम किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्री और चेयरमैनों की फौजें खड़ी करी। और जो आज ये जश्न मना रहे हैं बिलासपुर में, ये जो हॉकी का ग्राउंड है, वहाँ पर क्या किया कि जो बिलासपुर की हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, PWD के जो हमारे मजदूर हैं, बेलदार हैं, इन लोगों को जो है सरकार ने इकट्ठा करके जो है उस ग्राउंड में जो है जश्न मना रही है। तो ये जो जश्न है, ये जश्न नहीं है, ये जो है इसका विदाई समारोह जो है आज हमने कीड़ी गांव से, इस पवित्र भूमि से, ये देवभूमि से, कीड़ी से, जो हमारे माननीय किशोर लाल जी, स्वर्गीय किशोर लाल जी की देवभूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ से हमने इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का जो है शंखनाद जो है किया है। तो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो विकास के कार्य हमारे पूर्व की सरकार ने आरंभ किए थे, वो वहीं के वहीं बंद हैं।
हमारे जो पवन नैयर साहब ने जो है सड़कों का जो जाल बिछाया हुआ था और जो है चुनाव आचार संहिता लग गई थी, उसमें जो है 28 सड़कें जो है उद्घाटन होने के लिए बची थी। तो आज जो हमारी 28 सड़कों का उद्घाटन जो है ये अभी सदर का विधायक कर रहा है। इसने कोई वो नई सड़कें नहीं बनाई हैं और बातें कर रहे हैं कि भाई मनरेगा का जो है मैं उसके तहत जो है मैं सड़कें बना रहा हूँ। तो भाई साहब, सदर के विधायक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मनरेगा का पैसा है ये जो है केंद्र सरकार दे रही है आपको। ये केंद्र सरकार के पैसों से जो है ये सरकार चली हुई है। ये हिमाचल की सरकार जो है ये केंद्र के ये मोदी की बदौलत जो है ये सरकार चली हुई है। अगर मोदी पैसा देना बंद कर दे तो ये सरकार जो है दिवालिया पिट जाएगा और वित्तीय हालात जो है खराब हो जाएंगे और अपने आप ये सरकार जो है बर्खास्त हो जाएगी। आज मोदी की बदौलत जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे किसानों को जो है 2000 रुपया और 6000 रुपया साल का मिलता है ना जी, और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी आज पूरे इंटरनेशनल लीडर हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी हमारे। और इसी तरह हमारे जयराम ठाकुर साहब थे जिन्होंने कि जनता की भलाई के लिए काम किए। ये जो कांग्रेसी हैं ये कुर्सी के उसमें चक्रों में पड़े हुए हैं, ये कुर्सी के चक्रों में पड़े हुए हैं। हमारे जब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जयराम ठाकुर साहब थे, मुख्यमंत्री थे, तो सुबह 6 बजे से जो है उनके घर के बाहर जो है लाइनें कतारें लग जाती थी लोगों के मिलने से और हर लोग जो है लोगों का काम जो है वहाँ पर होता था। आज जाइए मुख्यमंत्री के घर में और सुबह जो है वहाँ पर दरवाजे बंद मिलेंगे और कोई किसी आदमी ने मिलना होगा तो उसको सचिवालय में जाना पड़ता है, तब जाके मुख्यमंत्री से लोग मिल सकते हैं। तो ये हालात जो है आज जो है प्रदेश के हो गए हैं। तो हम आपको जागरूक करने आए हैं, हम आपको निवेदन करने आए हैं कि इस गली सड़ी सरकार को आपने धक्का देके जो है इसकी विदाई करनी है ताकि यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और जो योजनाएं बंद हुई हैं और जो विकास बंद हुआ है वो जो है विकास की गंगा जो है दोबारा इस प्रदेश में बहे। चंबा में हमारे आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर थे, उन्होंने साऊ में उप तहसील खोल ली थी, आपको याद है। और जो है जल शक्ति विभाग का सब डिवीज़न मरेडी में खोला था और PSC सेंटर खोले थे। वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जब आए वो जो है बंद कर दिए और आज हमारी साऊ की जनता को, हमारी कीड़ी की जनता को और मरेडी की जनता को, बरौर की जनता को चंबा जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है। आज पानी का बिल भी जब करवाना पड़े तो आज हमें कीड़ी की जनता को बालू जाना पड़ता है। तो हमने सदर विधायक से पूछा है कि सदर विधायक जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आपने ये नहीं बताया हमें कि आपने उप तहसील साहू को खोलने के लिए क्या काम किया आज दिन तक। आपने जल शक्ति विभाग का जो सब डिवीज़न था वहाँ पर SDO साहब और JE साहब और स्टाफ जो है बैठ गया था और काम जो है वहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो गया था। उस विभाग को आपने ताला क्यों लगाया? PSC सेंटर को आपने बंद क्यों किया? ये जनता जो है या साऊ की जनता और कीड़ी की जनता जो है आपसे पूछती है। और साथ में साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये नौजवानों के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। ये सरकार ने जो है वो 1700 के करीब जो है संस्थान बंद कर दिए। इस सरकार ने आते ही 1700 संस्थान जो है बंद कर दिए और हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे, नौकरी तो इन्होंने क्या देनी है, आउटसोर्स के 10,000 कर्मचारी जो है इन्होंने नौकरी से निकाल दिए और पैसा इनके पास नहीं है। और जो पैसा हमारी सेंटर की गवर्नमेंट देती है और उससे जो है काम हो रहे हैं और अपनी ऐशो आराम के लिए इनकी जो कोठियाँ हैं, इनके जो चेयरमैनों की कोठियाँ हैं, आपने देखा होगा कि उस पर जो है इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए
करोड़ों रुपए उस कोठियों पे जो है मेंटेनेंस के लिए खर्च कर दिए। आज जो है बिलासपुर में जो ये जश्न मना रहे हैं उसमें जो है इन्होंने 36 करोड़ से ऊपर जो है खर्चा वहाँ पर आएगा। तो ये जनता पर बोझ है, ये जनता पर बोझ है, ये जनता पर बोझ है। वहाँ पर संख्या नहीं इकट्ठी हुई और संख्या इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी हैं वहाँ के, उन्होंने आंगनबाड़ी की जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग के मजदूर हैं, उनको जो है ला के जो है संख्या इकट्ठी की जा रही है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ पर हमारी बहनें आई हुई हैं, यहाँ पर हमारे नौजवान भाई आए हुए हैं, कि जब भी यहाँ पर सदर विधायक आए आप उनसे पूछिए कि आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया। आपने आते ही प्रॉमिस किया था और जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप गांव-गांव में जा रहे थे और बता रहे थे और आपने फार्में भी भरी थी कि 1500 रुपये देंगे। हमारी बहनों को अभी तक 1500 रुपये क्यों नहीं मिले। और जो आपने ढिंढोरा पीटा कि मेरे पास जो है 10,000 एप्लीकेशनें अलमारी में बंद हैं, तो विधायक साहब वो अलमारी खोलिए और जो 10,000 फार्में आपके पास घर में सड़ रही हैं, धूल खा रही हैं, धूल फांक रही है, उन लोगों को जो है आप चंबा में रोजगार दिलाइए। ये चंबा की जनता आवाम आपसे मांग कर रही है और झूठे बातें जो है आप करना बंद करिए। इन सब बातों को लेकर मैं आपको जागरूक करने आया हूँ कि ये जो है हमारे स्वर्गीय किशोरी लाल जी की कर्म भूमि है और यहाँ से माननीय स्वर्गीय किशोरी लाल जी जो है विपक्ष जब सरकार को उखाड़ना होता था, कांग्रेसियों को जड़ से उखाड़ना होता था, तो ये गांव कीड़ी से जो है वो इस चीज़ का जो है शंखनाद करते थे। तो आज हम कीड़ी गांव में आए हैं और जो है इस गली सड़ी सरकार को जो है हम प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में 2027 में जो है इस हिमाचल सरकार का, इस कांग्रेसी सरकार का हम सुपड़ा साफ कर देंगे और जो है दोबारा जो है 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में और विकास की गंगा जो है माननीय मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बहेगी और नौजवानों के लिए जो है रास्ते खुलेंगे। महिलाओं के जो है 1500 रुपये जो अन्याय किया है इस सुखमुखी की सरकार ने, वो न्याय नहीं होने देंगे। और जो हमारे किसान लोग हैं, आज किसानों को बीज नहीं मिल रहे हैं। आप चंबा में ये हालात है कि चंबा में किसानों को बीज नहीं मिल रहे हैं, तो ये किस मुँह से जो है, किस चेहरे से जो है ये जश्न मना रहे हैं। तो इन सब बातों से मैं आपको रूबरू करवाया है और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप जो है जब अपने घरों में जाएं, अपने गांव में जाएं, तो इस बात की जो है आप ज़रूर चर्चा करें और आने वाले समय में 2022 में जो है स्थाई में जो है आप इस सरकार का, इस निकम्मे और निठल्ली सरकार का जो है सुपड़ा साफ कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भारी बहुमतों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 2027 में बनाएंगे। धन्यवाद। दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, और तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को, और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार
जिंदाबाद जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम वो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल वो दो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो वो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो वो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो वो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को और गली सड़ी सरकार को, धक्का मारो हरिद्वार को और गली सड़ी सरकार को। धक्का मारो हरिद्वार को और तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद और जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद और तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो और तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो और तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो और तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद और जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम